नमस्कार दोस्तों, वेदू और मोटिवेशनल क्लास में आपका स्वागत है। मैं समीर सिंह आप लोगों के बीच मोटिवेशनल क्लासेज लेकर आया हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं संघर्ष देख रहे हैं ना, संघर्ष का मतलब समझ में आता है? संघर्ष का मतलब समझ में आता है? संघर्ष ऐसा समझ लो, संघर्ष अब जो है संघर्ष की परिभाषा ही बदल गई है। पहले संघर्ष मतलब आप क्या जानते हैं? संघर्ष मतलब बेहिसाब मेहनत, मतलब उम्मीद से ज़्यादा एफर्डेबिलिटी लगाना, खूब मेहनत करना, मतलब मेहनत के हर मतलब जो भी बंदिशें उसको तोड़ देना, उसका मतलब संघर्ष होता था। और ये आप लोग जानते थे। लेकिन अभी की वास्तविक संघर्ष से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी का संघर्ष ही अलग है। अभी का पहले का संघर्ष हार्डवर्क को संघर्ष बोलते थे। अभी का जो संघर्ष है सिर्फ पैसे को संघर्ष बोलते हैं। ठीक है, पैसे को संघर्ष बोलने का इंसेंस है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा कुछ करो, आप मंजिल को आज के समय में नहीं पा सकते हो। आपको अपने मंजिल को पाने के लिए खूब और ढेर सारा पैसा चाहिए। मतलब आप जो संघर्ष कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल स्थिति को पहले ठीक करो, उसको संघर्ष कहते हैं। आपके पास पैसे होगा तो संघर्ष करने मतलब संघर्ष मतलब पैसा ही है। आज का जो वर्तमान सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप समझ सकते हो कि ये जो संघर्ष है, संघर्ष मतलब पैसा, संघर्ष मतलब मेहनत नहीं। ये पहले का लॉजिक हुआ करता था। पहले के समय में हमारे धीरू भाई अंबानी जैसे लोग ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का मतलब वही होता था। उस संघर्ष का मतलब होता था हार्ड वर्क। लेकिन अभी जो संघर्ष आ गया है, अभी के संघर्ष का मतलब है पैसा। सिर्फ पैसा, आपके पास पैसा है तभी आप संघर्ष मतलब उसको मान सकते हो। पैसा है मतलब हमने संघर्ष किया है। पैसे के लिए, पैसे से। संघर्ष का सीधा सा परिभाषा पैसा के लिए, पैसे से, बस संघर्ष यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप कोई भी चीज़ यदि समझ लो कि इस संघर्ष के लिए आप आज के डेट में कोई भी चीज़ शुरू करते हो। ये मान लो आप स्टार्टअप हो, किसी स्टार्टअप को आप शुरू करते हो। मान लो कि ऐसा समझ लो कि आपने एक चाय की टपरी डाली। आपने एक चाय की टपरी डाली, ठीक है। चाय की टपरी डालने के लिए आपको सबसे पहले जो है संघर्ष करना होगा। चाय की टपरी जब आपने डाला तो चाय की टपरी के लिए आपको जगह के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। चाय बेचने के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। संघर्ष किस चीज़ के लिए करना होगा? ताकि आपके पास 20,000 रुपये आएंगे, तभी आप ये टपरी डाल पाओगे। और इस 20,000 के लिए मतलब कि आप चाय की टपरी डाल रहे हो तो ये आप भी समझ रहे हो कि हमारी औकात क्या है। चाय की टपरी डाल रहे हैं मतलब कि हमारी औकात चाय की टपरी डालने लायक भी नहीं है। मतलब ये हमेशा हमारा जो है मतलब अपने आप को बेहतर करने के लिए ये एक तरीका है कि मैं चाय का टपरी भी डाल सकता हूँ। मतलब कि हमारी चाय की टपरी डालने की औकात नहीं है। हमेशा कोई भी इंसान हो इस सृष्टि में सोचता अपने से आगे का है, अपने से बेहतर सोचता है। यदि आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आप हमेशा सोचोगे कि मुझे 20,000 वाली जॉब चाहिए। आप यदि फुटपाथ पे सब्जी बेच रहे हो तो आप हमेशा चाहोगे कि मैं मतलब सुपर मार्केट में हो मेरा, जिसमें मैं सब्जी बेचूं। ठीक ना। हर आदमी अपने से ऊपर सोचता है। मतलब कि आप चाय की टपरी यदि डालना चाह रहे हो तो ये मानो कि आपके पास जो है वो चाय की टपरी डालने की औकात नहीं है। ये टू बी फ्रैंक, ये आप बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन यही सच्चाई है। तो मान लो कि ये चाय की टपरी डालने के लिए 20,000 रुपये चाहिए।
तो आपकी औकात नहीं है, मतलब कि 20,000 में आपकी औकात कितने की है, 2,000 की, या फिर 5,000 की मान लो, या फिर 5,000 की औकात है। 5,000 में तो भैया चाय की टपरी नहीं डल सकता, उसके लिए आपको 15,000 रुपये और चाहिए। और वो 15,000 रुपये जो आप बोल रहे हो ना, ये 15,000 रुपये लाने का जो संघर्ष होगा, यही संघर्ष आपको याद रह जाएगा। ये आपको 15,000 रुपये के लिए जो संघर्ष करना होगा ना, यही आपकी चाय की टपरी का संघर्ष मान लो। क्योंकि जैसे ही ये 15,000 रुपये आपको मिलेंगे, आपकी चाय की टपरी खुलेगी, और चाय की टपरी खुलेगी, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रहोगे, और कंटिन्यूटी मेंटेन करके रहोगे तो ईमानदारी से रोज का 1,000 रुपया नहीं कमाओगे, लेकिन कम से कम रोज का 10 कप चाय बेच सकते हो। और रोज का 10 कप चाय यदि बेच रहे हो 5 रुपये के भी भाव से, तो 50 रुपये रोज का आ रहा है, जिसमें मैं ऑल ओवर यदि काट देता हूं तो 40 रुपये मैं मान लेता हूं कि आपका स्टार्टअप है, आपने 40 रुपये उसमें से खर्च कर दिए, फिर भी आपको रोज का 10 रुपया बच रहा है। तो संघर्ष कहाँ है? संघर्ष जो है वो सिर्फ पैसे के लिए है, पैसा लाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि चाय की टपरी खोलने के बाद आपको संघर्ष करना पड़ रहा है कस्टमर बनाने के लिए। भैया आप क्वालिटी अच्छे दोगे तो कस्टमर अपने आप आएंगे। आपको सिर्फ अपने क्वालिटी पर काम करना है, अपने बिहेवियर पर काम करना है, कस्टमर अपने आप आएंगे। लेकिन संघर्ष कहाँ हो रहा है? संघर्ष हो रहा है वो 15,000 रुपये आपको हासिल करने के लिए। जो वास्तविक संघर्ष यही है। और पहले जो संघर्ष होता था, पहले के संघर्ष में आप 20,000 रुपये लगा के इस टपरी को शुरू किया, और इस टपरी को जो है नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको कस्टमर बनाना पड़ा। भैया आप हमारे यहाँ आइए चाय पीजिए, आप हमारे यहाँ आइए चाय पीजिए, आप हमारे यहाँ आइए चाय पीजिए। लोगों के पास जाके बताना पड़ता था, भैया हमने चाय की टपरी खोली है, आप आइए हमारे पास भी एक बार टेस्ट लीजिए। पहले का संघर्ष ये था। और अभी का जो संघर्ष है उसका बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी का संघर्ष मतलब आपको ये चाय के टपरी खोलने के लिए जो पैसे चाहिए, इस पैसे के लिए ही आपको संघर्ष करना पड़ता है। ऑल ओवर संघर्ष की यही परिभाषा है। संघर्ष मतलब यही है। आप इस चीज को समझो ना समझो, मानो ना मानो, यदि आप समझते हो तो बेहतर है, नहीं समझते हो तो अपने जीवन में कभी ना कभी एक स्टार्टअप करके देखो। आदमी हमेशा अपने औकात से 5 गुना ज़्यादा सोचता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप मेरी बातों को सुनकर यदि आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए में कर सकता हूँ, आप करके देखो बॉस। आप 5 लाख रुपया है, 5 लाख में स्टार्टअप करके देखो। स्टार्टअप जैसे शुरू करोगे तो वो खर्च चल जाएंगे 7 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का जो संघर्ष होगा, 2 लाख रुपए के लिए उठा पटक होगा, 2 लाख रुपए के लिए इधर उधर जो जाना होगा, लोगों को कहना होगा, लोगों से मांगना होगा, वही 2 लाख रुपए आपका संघर्ष हो जाएगा। यकीन नहीं है तो भाई एक बार स्टार्टअप ट्राई करके देखो, चाहे किसी भी तरह का स्टार्टअप। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसे आप करो ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, जिन लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार ट्राई जरूर करके देखो। या फिर आप अपने फ्रेंड, मित्र, रिलेटिव, कोई भी जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनसे स्टार्टअप की कहानी एक बार समझने का कोशिश जरूर करो। बस यही संघर्ष का एक्चुअल परिभाषा है, ठीक ना। संघर्ष क्या होता है कि संघर्ष लोग समझ नहीं पाते हैं। जब आपका स्टार्टअप होता है, जब संघर्ष होता है, तो ये कितना तेजी से दौड़ता है और कितना इसमें प्रेशर होता है, कोई नहीं जान पाता है। ना आपके फ्रेंड, ना आपके मित्र, ना आपके रिलेटिव, ना आपके कोई नहीं जान पाते हैं, ठीक ना, कोई भी नहीं। मतलब आप समझ लो कि से आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, और 3 इडियट मूवी में एक चीज़ कहा था कि दिमाग के प्रेशर को नापने की यदि मशीन होती तो हत्यारे आप होते, ऐसा ही कुछ इवेंट, ठीक ना। तो सच्चाई यही है कि से दिमाग के प्रेशर को नापने की कोई मशीन ही नहीं है। नहीं तो हमारे युवाओं में वो मशीन लगा कर देखे, फिर पता चलेगा
कि से वो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए किसी स्टार्टअप को लेकर आते हैं और किस लेवल का संघर्ष करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, भाइयों, दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।